तो फोकस फोकस को जब मैंने देखा, समझा, जाना इसके बारे में, तो बहुत सारी किताबें फोकस पे लिखी हुई हैं। हाइपर फोकस, अनवेवरिंग फोकस, डीप फोकस, लेजर फोकस, शार्प फोकस, क्वांटम फोकस, अनडिवाइडेड फोकस, इतनी सारे नाम दिए गए हैं फोकस को। और ये सारी बातें कुल मिला के एक ही बात बोल रही हैं, भैया अपने फोकस को हिलने मत दो। अगर आपका फोकस हिला, बाकी आपका सब चला गया। आप में कितनी ही काबिलियत हो, कितनी ही मेहनत करने की दम हो, कितनी ही ऊर्जा हो, यदि फोकस नहीं है तो कुछ नहीं है। तो फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो फोकस को हम समझेंगे और फोकस पे ही हम लोग, अभी मैं एंड करूंगा। अपने शरीर की और मन की पूरी शक्ति और ऊर्जा को एक ही जगह केंद्रित कर दें, उसको फोकस बोलते हैं। तो आप पूरे शरीर की ऊर्जा और शक्ति को केंद्रित करिए, किस पे? टारगेट पर। टारगेट पे लगाइए। और टारगेट इतना आसान है, ये बना बनाया सैंडविच है आपके सामने। क्योंकि गोल बनाओ, फिर उनको लिखो, फिर तैयार करो, बहुत दिक्कत होती है। ये तो बना बनाया है यार, 3 महीने में 9 मार्च तक है, डेडलाइन भी है, बस करो काम उसके ऊपर। इफ यू हैव टू मैनी प्रायोरिटीज, यदि आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, इट्स मीन्स यू हैव नो प्रायोरिटी। यदि प्रायोरिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कुल मिला के आपकी प्रायोरिटी कम होनी चाहिए। तो एक ही प्रायोरिटी बना लो कि 3 महीने के अंदर किसी भी कीमत पे 90 दिनों में मेरे को ये करना है, और कम से कम अपने आप को प्रूफ करना है। इफ यू हैव मोर देन 3 फोकस, 3 चीजों पे आप एक ही बार में फोकस कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू हैव नो फोकस, आपका कोई फोकस नहीं। यानी फोकस हो ही एक ही चीज पे सकता है। मैंने वन थिंग करके एक किताब पढ़ी थी, उसमें राइटर बोलता है कि हमारा माइंड जो है वो मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता प्रभु, इसके लिए बना ही नहीं है। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज दुनिया में एडजस्ट ही नहीं करती। ये कंप्यूटर नैनो सेकंड्स में काम करता है, लेकिन एक एक करके ही काम करता है, कभी भी दो चीजों पर इकट्ठा काम नहीं करता। कंप्यूटर भी हमेशा एक एक चीज पे ही काम करता है, और इतना जल्दी कर देता है कि हमको लग रहा है मल्टीटास्किंग करता है, नहीं, लेकिन करता है एक एक पे ही है। ब्रोकन फोकस सिंड्रोम एक नई तरीके की बीमारी आई है दुनिया में। और वो कैसे आई है? एन एवरेज मैन इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इज लुकिंग एट दिस स्मार्टफोन एटलीस्ट 112 टाइम इन अ डे। 112 बार हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपना मोबाइल देखते हैं, उस पर कोई नोटिफिकेशन, कोई फेसबुक, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। और लोगों को ये बीमारी हो गई है, ब्रोकन फोकस, मतलब फोकस रखना, फोकस को तोड़ना सिखाया जा रहा है आजकल। दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनके पैसे बन रहे हैं इस फोकस को आपके को तोड़ने के लिए। टीवी का, यदि आपका फोकस वो हिला सकती है, तो टीवी के पैसे बन सकते हैं। कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसका फोकस हिला सकते हैं, तो आपका उनके पैसे बन सकते हैं। तो ब्रोकन फोकस सिंड्रोम क्या बोलता है? अ मैन चेजिंग बिहाइंड 2 रैबिट्स। यदि आप 2 खरगोश को एक टाइम पे पकड़ने की कोशिश करोगे, कैचेस नाइदर, आप कोई भी नहीं पकड़ पाओगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि जिंदगी का एक ही लक्ष्य बनाइए, एक ही टारगेट बना लीजिए। जब तक ये हो नहीं जाता है, तब तक आप इसमें लगे रहिए। एक 90 डेज फार्मूला क्या बोलता है? बोलता है ओनली वन फोकस फॉर 2 आवर्स मिनिमम। कम से कम 2 घंटा दिन में एक फोकस को दीजिए। ज्यादा दे सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। वन फोकस रखिए, 2 आवर्स मिनिमम काम करिए, और 3 महीने तक उसमें अनडिवाइडेड लगे रहिए। भले ही उसका रिजल्ट कुछ भी आए, पूरा हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसमें करिए। और डिस्ट्रक्शन से बचिए। प्रैंक वीडियो आ रही है यूट्यूब पर, न्यूज वीडियो, इमोशनल वीडियो, शूट वीडियो, गाने की वीडियो, कोई बच्चा गाना गा रहा है, यूजलेस वीडियो आ रही हैं। इन सब वीडियोस के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, और हमारी सारी लाइफ खराब हो जाती है, चाहे सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सारी लाइफ है हमारी बर्बाद है। किससे? एक छोटे से फोन से। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जो जरूरत की चीजें हैं वो फोन पे जरूर करिए, लेकिन फालतू टीवी, फालतू फोन, फालतू सोशल मीडिया में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वन थिंग कंप्लीटेड आर फोर बेटर देन 10 थिंग हाफ कंप्लीटेड। बहुत बढ़िया बात लिखी है कि एक चीज यदि आप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। यदि आप 10 चीजों को अधूरी छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं 10 चीज अधूरी छोड़ के। तो जीवन की वन थिंग ढूंढिए। बड़े बड़े लोगों की वन थिंग आपको पता है, तो आप अपनी भी वन थिंग बनाइए, पूरी करिए। इग्नोर द डिस्ट्रक्शन। कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इफ यू कीप पिकिंग अप स्टोन टू थ्रो ऑन एवरी डॉग। यदि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आप पे कुत्ते भौंक रहे हैं, और यदि आप हर कुत्ते को एक पत्थर उठा के मारोगे, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन। आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे साहब। तो आपको करना क्या है? रास्ते की चीजों को, रास्ते में आने वाली परेशानियां,
मैं काफी सारे लोगों को देखता हूँ सर, हमारी हम फसल आ गई है, उस फसल को सही करवा रहे हैं, वो फसल को कटाई करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों में, रिश्तेदारी में शादी आ गई और चीजों में आ गई, किसी ना किसी चीज में घुस जाते हैं, अपना इंपॉर्टेंट चीज छोड़ देते हैं। नेवर फाइट विद अ पिग, लिखा है, अंग्रेजी की कहावत है, नेवर फाइट विद अ पिग यू विल गेट डर्टी। आप अगर एक सुअर से लड़ोगे तो क्या है, आप गंदे हो जाओगे एंड ही विल एंजॉय इट, वो एंजॉय करेगा। तो आप चक्करों में मत पड़िए, डिस्ट्रक्शन मत रखिए। एक चीज बहुत जरूर समझिए अपनी बात को कि दो तरीके से हम लोग काम करते हैं, या तो किसी आदत के कारण काम करते हैं, तो जब जो आदतें हमको लगी हुई हैं सालों से, उनके लिए कोई भी फोकस की जरूरत नहीं है। खाने की आदत, सोने की आदत, पीने की आदत, पानी पीने की आदत, रोटी खाने की आदत, और बाकी के जो बेसिक काम है, जिनकी आदतें, ऑफिस जाने की आदत, इसके लिए कोई फोकस की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आदतें हैं वो फोकस नहीं मांगती हैं आपकी जिंदगी में, वो टास्क। लेकिन कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या है, एक्सरसाइज करना, उसके लिए फोकस की जरूरत है, दौड़ने जाना, उसके लिए फोकस की जरूरत है, बाकी की चीजें, पढ़ाई करना, उसके लिए फोकस की जरूरत है, ये कॉम्प्लेक्स टास्क हैं। तो कॉम्प्लेक्स टास्क जितने हैं वो फोकस मांगते हैं, आदतें फोकस नहीं मांगती। और यदि आप बार बार अनडिवाइडेड फोकस रखते हैं अपना, तो धीरे धीरे उनकी भी आपको हैबिट पड़ती जाती है, फिर आप विदाउट फोकस के भी बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, यदि वो आपकी आदतों में आ जाएगा तो 21 दिन का चैलेंज लीजिए साथियों। हर साइकोलॉजिस्ट बताता है कि 21 दिन चुनौती यदि हमने कोई ले ली और उसको पूरा कर दिया, यदि आप किताब पढ़ना चाहते हैं 21 दिन तक लगातार पढ़िए, आप सुबह वॉक करना चाहते हैं 21 दिन तक करिए, आप कोई भी काम करना चाहते हैं 21 दिन की चुनौती को समझ के करिए, एक ही काम पर फोकस रखिए, एक बार में एक काम उठाइए, 2 3 5 7 10। अभी दिसंबर का लास्ट महीना चल रहा है, बहुत लोग लिख देंगे मैं किताब पढ़ा करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, बहुत सारी चीजें लिख देंगे, एक भी नहीं हो पाएगी। कोई एक आध सुधार करिए एक आध महीने के अंदर, तो आपकी जिंदगी में वो हो सकता है। आप चाहे किताब पढ़ रहे हैं, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं, और मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते समय आप सोचो, हम जब जब मूवी देखते हैं, क्या हम 3 घंटा फोकस्ड होके देखते हैं कि नहीं? बाकी सब चीजें भूल जाते हैं, कोई फोन आ रहा होता है तब भी नहीं उठाते। तो इस तरीके का अनडिवाइडेड फोकस कोई भी काम करने में प्रैक्टिस करिए। किताब पढ़ते समय 5-10 मिनट आप फोकस के साथ पढ़िए, एक्सरसाइज करते समय परिवार के साथ बैठे हैं तो पूरा फोकस परिवार के साथ लगाइए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए फोकस्ड रहने की। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग हमारा दिमाग कर नहीं सकता, जैसे मैंने आपको बताया था। डिस्ट्रक्शंस जो हैं, डिस्ट्रक्शंस को घटा के, बोला जाता है डिस्ट्रक्शंस घटाने में इतनी ताकत होती है कि 10 साल के गोल को आप 6 महीने में पूरा कर सकते हो, यदि आप अपना अनडिवाइडेड फोकस किसी चीज पर लगा सकते हो। एक 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 क्या है ना, सर्वे हुआ था, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ये सर्वे किया 1990 में कि 90 मिनट तक ही आदमी मैक्सिमम फोकस कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, यदि हम इसको देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ दूसरी चीज में लग जाता है, कोई और काम करने लग जाता है। तो आप अनडिवाइडेड फोकस को आप धीरे धीरे करिए। लिखा है बहाने सामने, ये शब्द लगा दें, यदि कोई बहाना आ रहा है, बहाना आपको हटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए करना है, इस वाले शब्द को लगा दीजिए, तो इससे आपका बहाना थोड़ा खत्म होगा। यार पैसे नहीं है, एक बहाना है, पैसे नहीं है इसीलिए तो करना है। यार नींद आ रही है, नींद अच्छी ले पाए जिंदगी भर, बहुत बढ़िया तरीके से ले पाए, इसीलिए तो अभी कर लेते हैं। तो ध्यान जरूरी है, ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो ध्यान लगाइए, ध्यान को, फोकस को ही ध्यान कहते हैं, फोकस करिए। और नॉलेज, एक्सपीरियंस, नॉलेज सबको है, एक्सपीरियंस सबको है, इच्छाएं सबको है, पाना सबको है, मोटिवेशन भी सबके अंदर होता है, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते और माइक्रो सेकंड्स में हमारा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन हर बड़े आदमी ने क्या सीखा भाई साहब, बचपन से ही फोकस्ड रहने की प्रैक्टिस कर रखी है इन लोगों ने, चाहे वो उसेन बोल्ट हो, चाहे वो ये हो एलन मस्क हो, चाहे हमारे माइकल जैक्सन जी हो, सब लोगों ने, हर बड़ा आदमी ने प्रैक्टिस की है कि वो फोकस कैसे रह सकते हैं, मुझे करना क्या है। वो सक्सेसफुल लोग हमेशा जानते हैं कैसे आप आलस को मार सकते हैं, टालने की आदत को मार सकते हैं, फोकस बढ़ाते हैं ये लोग, तब सफल बनते हैं। आप कोई भी आदमी नहीं देखेंगे जिंदगी में जिसने फोकस नहीं रखा और बड़ा बन गया। अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। मिल्खा सिंह क्यों मिल्खा सिंह बने? रेस में वो तेज नहीं थे बहुत ज्यादा, या भागते तेज नहीं थे, लेकिन उनके पास एक गोल था। गोल क्या था, टारगेट क्या था उनका? सबसे पहला टारगेट, आप छोटे छोटे टारगेट से महान आदमी बनते हो। आप सोचोगे मेरी जिंदगी में मैं ये टारगेट गोवा का जीतूंगा, इससे बहुत बड़ा काम क्या हो जाएगा, गोवा तो मैं ऐसे ही जा सकता हूँ ना। इनका छोटा टारगेट था कि दूध मिलेगा, दूध, आपने देखी होगी ये वीडियो, यार दूध मिलेगा, चलो यार भागते हैं।
तो दूध लेने के लिए एक छोटा सा टारगेट पार करने के लिए उन्होंने रेस लगा दी, जिंदगी की पहली रेस जीत गए। धीरे धीरे दूसरा क्या हुआ, दूसरी बार उनको एक जुनून आ गया, यार जैकेट पहननी है। किसकी? पिटाई हुई, जैकेट पहनने के लिए जैकेट पहन ली थी, दूसरे की पिटाई हुई और दूसरा गोल बना लिया, जैकेट पहननी है, जैकेट के लिए जीत गए। तीसरा गोल, उनका टारगेट जो है वो उनके कोच ने दे दिया जहाज में, आपने देखा 45.9 मिल गया उनको, बोला ये टारगेट है। आपका 45.9 क्या है? आप सोचिए अपने आप से और आप उसको करिए। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करते रहे। एक मिल्खा सिंह, छोटे से मिल्खा सिंह बन गए, इतना बड़ा काम कर लिया। एक बार डिस्ट्रक्शन आया लाइफ में, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया गए और वहां पर क्या हुआ, रेस हार गए। रेस हार गए तो क्या हुआ, रेस हार गए इसलिए क्योंकि गोरी गोरी मैम लड़कियां देखी और डिस्ट्रैक्ट हो गए, उनके चक्करों में पड़ गए। आपने गाना भी सुना होगा। और इस गाने में बात क्या हुआ, खुद गए और अपने बाथरूम में बहुत सारे तमाचे मारे अपने आप को कि यार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है मेरे को, मेरा अपना गोल है, मेरे को करना है। और फिर उसके बाद अपने ही देश की एक बहुत सुंदर देवी जी आई, लेकिन उनको मना कर दिया कि आपकी तकलीफ नहीं है, मेरी तकलीफ है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ देवी जी, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, मेरे को अपना लक्ष्य पूरा करना है। यानी डिस्ट्रक्शन को हटाया और बहुत सारी प्रैक्टिस की। आपने देखा यहाँ पर वो अपने पसीने से बाल्टी भर देते थे। क्यों? भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तो अपने पैरों पे, इसका मतलब लगातार जोर लगा के। और चौथी चीज है कि मेंटर रखिए अपने पास। ये चार चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले लक्ष्य आपको आगे की तरफ ले जाता है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन, अपनी अब देखिए कि किन चीजों में आप डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। आप शादी में घुस रहे हैं, आप नौकरी में घुस रहे हैं, किसी और चीज में घुस रहे हैं, और आपको क्या डिस्ट्रक्ट कर रहा है। और तीसरी चीज क्या है, आप रेज योर स्ट्रेंथ, आप अपनी ताकत बढ़ाइए। एक प्लान दिखाते हैं, चार प्लान दिखाने की कोशिश करिए, धीरे धीरे इंप्रूव करिए। और चौथा, अपना एक मेंटर रखिए। मेंटर बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये बोलते हैं मिल्खा जी कि गुरुजी, आपकी पीठ पे थपकी और पिछवाड़े पे लात जो है वो उसका नतीजा है जो मैं यहाँ पर पहुंचा हूं। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं साथियों, थपकी भी जरूरी है और लात भी जरूरी है। और लास्ट में मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं 80 में 77 रेसें जीत गया, लेकिन क्रेडिट दूंगा अपने कोच को और इंडियन आर्मी को जिसने मुझे बंदा बनाया। और साथियों, मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूं लास्ट में, कि इज्जत और पैसा कभी पड़ा हुआ नहीं मिल सकता, दोनों कमाने पड़ते हैं। मैं लक्ष्य निर्धारण से मानसिक दबाव आता है। कई लोगों ने हमको बोला है, सर इतना प्रेशर मत करो सर, प्लीज प्रेशर मत करो सर। प्रेशर से घबरा जाते हैं यार। कुकर में प्रेशर ना देने से दाल तक नहीं पकती भाई साहब। बिना प्रेशर की जिंदगी कैसे बनेगी? थोड़ा बहुत प्रेशर झेलना सीखो। बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, हमारे काम में है ही नहीं। लेकिन बिना प्रेशर के 2 सीटी जब तक नहीं लगती कुकर में, तब तक दाल भी नहीं पकती है। बिना प्रेशर के आपकी जिंदगी कैसे बनेगी? तो प्रेशर प्रेशर नहीं लेना चाहते। लक्ष्य निर्धारण से मानसिक दबाव में परेशान हो जाते हैं। लक्ष्य निर्धारण कौन सा जादू कर सकता है, ऐसे बोलते हैं। अरे सर काम तो कर ही रहे हैं, ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा? जादू हो जाएगा भाई साहब, तजुर्बे से बता रहे हैं हम लोग।